आप वैल्यूज पुट करोगे। वापस चलते हैं, ये हम वापस आ रहे हैं, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब आप देखो ये एफ डैश एक्स और डी एक्स मल्टीप्लाई में है, क्वेश्चन में आपस में मल्टीप्लाई में है ना। यहां से देखना जरा, ये डी एक्स मल्टीप्लाई में नहीं आ जाएगा यहाँ पे ऐसे? अगर इस dx को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बताओ एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू यहां से निकाल के बताओ क्या आ रही है? dt आ रही है, तो ये dt हो गया, एंड डिवाइडेड बाय एफ एक्स को आपने क्योंकि t माना हुआ है तो आपने t लिख दिया। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे रीड करेंगे? सिर्फ रीड करना है, राइट। ये dt तो एक ऑपरेटर है, जैसे dx ऑपरेटर है, dt का कुछ नहीं काम करना। तो dt को आप साइड में रीड कर सकते हो, ये साइड में है यहाँ पे, तो इसको रीड करेंगे 1/t, और 1/t का वही इंटीग्रेशन होगा जो 1/x का होता है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे हम? log t एंड प्लस c। अब इसमें क्या करेंगे? t की वैल्यू को रिकॉल कर लें। t क्या माना हुआ है आपने? fx, तो आपका आंसर हो जाएगा log ऑफ fx प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन दूंगा अभी, 7-8 क्वेश्चन आप करोगे सॉल्व कम से कम, मैं आपको उसमें एक फंक्शन दूंगा जो नीचे होगा, और जो ऊपर होगा वो उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो आपने आंसर क्या लिखना है? आपने आंसर लिखना है log fx प्लस c। ये प्रोसेस शो करने की भी जरूरत नहीं, ये प्रोसेस आपको आना चाहिए लेकिन शो भी करने की जरूरत नहीं। आपको नोट करना, आप नोट कर लो, सो क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। ये फॉर्म भी हम लोग पहले कर चुके थे जब इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लिया था हमने। मेरे ख्याल से 100 कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करके छोड़ दिए थे हम, 108 क्वेश्चन कर लिए थे। तो पहले वहां तक का रिवीजन करना जरूरी है, फिर आगे चलेंगे इसको लेकर। डन, नोट कर लिया? एक सैंपल देखो, e टू दी पावर x डिवाइडेड बाय e टू दी पावर x प्लस 2 dx। dx हमेशा ऊपर ही माना जाता है, dx कभी भी नीचे नहीं माना जाएगा। तो आपने देखा भी दो फंक्शन डिवाइड में दे दिए इन्होंने, एक ऊपर दे दिया एक नीचे दे दिया। फिर आपने क्या चेक किया? इसका डिफरेंशिएशन चेक किया वर्बली। मुझे ex का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है? ex ही होता है, चलो वो रहा ऊपर। और 2 का बताओ? 0। तो आपने चेक कर लिया है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर दिया हुआ है और साथ में dx है, तो इस इंटीग्रल का आंसर आप डायरेक्ट बोल सकते हो मेरे को, राइट। लॉग मॉडुलस में ये पूरा fx, मतलब e टू दी पावर x प्लस 2 प्लस c, आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर। लेकिन शर्त आप मेरी ध्यान से सुन लो, इसका डिफरेंशिएशन चेक करना है, ऊपर है अगर तभी लिखना है, वरना नहीं लिख सकते। जैसे एक और ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2, e टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 3x प्लस 1। सिमिलर क्वेश्चन है, e टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 3x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव चेक करो, क्या ऊपर है या नहीं है? ओके, दैट मीन्स थोड़ी सी कमी है तो सही, लेकिन एक कांस्टेंट मिस हो रहा है। तो अब क्या करना है सुनो, जब कोई कांस्टेंट मिस होता है इसमें, जैसे मैं यहां करके बताता हूं आपको, यस 1/3 लॉग ऑफ दिस आ जाएगा। देखो आपका इंटीग्रल है e रेस टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाय e रेस टू दी पावर 3x प्लस 1, ये आपका इंटीग्रल है। आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, e 3x का डिफरेंशिएशन ही 3x होता है, लेकिन चेन रूल कहता है 3x का भी करो तो 3x का इंटू 3 भी आएगा और 1 का 0 आएगा। तो आपने देखा डेरिवेटिव ऊपर आ तो रहा है, या तो रहा है, लेकिन एक 3 नहीं है। तो आपने अपने सॉल्यूशन के पता है पहले स्टेप में क्या शो करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो पेपर है सब्जेक्टिव होने जा रहा है। पहले एक 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई शो करना ही है, और बैलेंस खराब ना हो जाए इसलिए आपको एक बाहर 1/3 ऐसे डिवाइड में शो करना है। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर आपने बना के दिखाया है टीचर को, अब इसके बाद आप आंसर लिख सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1/3, ये सेम रहेगा, लॉग मॉडुलस e टू दी पावर 3x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो गया। तो कई बार ऐसा होगा कि डेरिवेटिव ऊपर तो होगा लेकिन एक कांस्टेंट मिसिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो कांस्टेंट मिसिंग है मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको पूरा कर। ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3, cot x अपॉन log sin x
dx ऊपर है cot x के साथ, dx हमेशा ऊपर ही होगा, cot x डिवाइडेड बाय log sin x। करेक्ट, और कोई कांस्टेंट की कमी भी नहीं है। आप डेरिवेटिव ना वर्बली भी कर सकते हो और लिखकर भी कर सकते हो, टीचर को दिखा सकते हो। देखो ऐसे कि हम भाई इसका डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, आपने फेयर कॉपी में ऐसे इसका डेरिवेटिव दिखा दिया, देखो जी हम चेक कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, लॉग का बोलो पहले, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/sin x, चेन रूल लगाओ, sin x का करो cos x, चेक करो क्या बन गया, cos x/sin x क्या बन गया, cot x बन गया, कोई कमी भी नहीं है इस बार। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, लॉग, और ये पूरा एफ एक्स, लॉग ऑफ log sin x, दैट्स ऑल। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भाई पूछ लेना, बेसिक चल रहे हैं अभी क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करो, एनसीईआरटी। 10x to the power 9 plus x to the power 10 into log 10 divided by x to the power 10 plus 10 to the power x। एनसीईआरटी का दिया है। नीचे का डिफरेंशिएशन चेक करो क्या ऊपर है, कोई कमी पेशी, सब कुछ पूरा है। अब देखो डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। x टू दी पावर 10 का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, यही होता है 10x टू दी पावर 9। इसका डेरिवेटिव याद है आपको, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x log a, और इंटीग्रेशन याद है इसका, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन a टू दी पावर x अपॉन log a। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई log a, इंटीग्रेशन करना हो तो अपॉन log a। तो भाई ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो पूरी तरह से ऊपर है, तो आंसर क्या लिखना है हमें इसका, log x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x प्लस c। मतलब हम एक टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, चौथा क्वेश्चन है। हमने ये रिकैप किया है, हमारे पास इंटीग्रेशन में एक फंक्शन ऊपर होगा, एक फंक्शन नीचे होगा, dx ऊपर वाले के साथ होगा। तो हम ये चेक करेंगे पहले कि इसका डेरिवेटिव कहीं ये है तो नहीं, तो चेक वर्बली कर सकते हैं, x टू दी पावर 10 का डेरिवेटिव 10x9 मिल गया ये रहा, और a टू दी पावर x का a टू दी पावर x log पूरा मिल गया। इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर मिल जाता है तो ऐसे इंटीग्रल का जो प्रिमिटिव होता है वो होता है log ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अभी मैंने जो 4 क्वेश्चन दिए बिल्कुल वो डायरेक्ट दिए। फिफ्थ एनसीईआरटी, जब मैं एनसीईआरटी बोलता हूं ना तो आप एन लिख लिया करो, फायदे में रहोगे, कॉपी रिवाइज करने में दिक्कत नहीं आती। 1/x log x प्लस x। अब देखो ऊपर dx में इस बार dx के साथ मुझे तो 1 दिख रहा है, और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 तो नहीं होगा। 1 किसका डेरिवेटिव होता है वैसे, x का होता है, नीचे तो काफी कुछ है, नीचे तो x log x प्लस x है। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर अगला आप ट्राई करना। x कॉमन ले सकते हो, ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन को भाई। अब देखो मैं इसको फिर से कैसे लिखूंगा अभी, अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, देखो 1/x डिवाइडेड बाय, बात तो एक ही है ना भाई, आप इस 1/x को ऐसे भी लिख सकते हो, 1/x और डिवाइड में ये सेम। अब बताओ, अब हो गया, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल तो कोई नहीं होता, देखो इंटीग्रेशन में आप ऐसे भी पढ़ सकते थे। हाँ हाँ, ये रहा ना log x प्लस 1 का डेरिवेटिव, ये तो रहा 1/x, और dx भी है, ऐसे भी देख सकते हो। कोई बच्चों को ऐसे देखने में प्रॉब्लम होती है कि कहाँ है भाई हमें नजर नहीं आ रहा, तो 1/x को ऐसे लिख दिया मैंने ऊपर, और नीचे लिख दिया log x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव चेक कर लो, ये है, और अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो आंसर आपको पता है क्या लिखना है। जब मैं किसी क्वेश्चन में बोलूंगा एनसीईआरटी, बेटर है आप उस क्वेश्चन के आगे एन लिख लेंगे, सो दैट आपको ये कन्फर्म रहेगा कि हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी किए हैं, खाली आरडी नहीं की है, क्योंकि आरडी में तो सारी कवर हो जाती है बुक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सब कवर हो जाती है। अभी ज्वाइन किया है निखिल ने। निखिल आपकी फर्स्ट क्लास है क्या बेटा, निखिल? यस सर।
आपकी फर्स्ट क्लास है क्या बेटा? क्या सर? आपकी आज फर्स्ट क्लास है क्या? नो सर, मैं पहले भी तो आता था, पर फिर टर्म फर्स्ट के बाद आज फर्स्ट क्लास है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा निखिल, मुझे याद नहीं आ रही, मेरे को शक्ल याद नहीं आ रही। चलो ठीक है निखिल। निखिल हमने एक फॉर्म रिवाइज की, मैं आपको समझा देता हूँ। हम फॉर्म यस सर। रिवाइज कर रहे थे इंटीग्रेशन की। चलो मैं अगले क्वेश्चन समझाता हूँ। यस क्वेश्चन सर। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव। मैं बार बार रिपीट करूंगा अपनी बात। फंक्शन दोनों जगह डिवीजन में नजर आया। नजर आया। आप तुरंत क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे ये है या नहीं। चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है? 2x। और 2x का क्या होता है? राइट। और 5 का 0। आपने कहा नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो, कहाँ है एक्स प्लस वन? लेकिन सोचो, क्या एक्स प्लस वन 2x+2 नहीं बन सकता? बन सकता है, एक 2 की तो कमी है। तो आपने पहला स्टेप क्या शो करना है, जैसे आपने अपनी बोर्ड कॉपी में सॉल्यूशन स्टार्ट किया, तो आपने क्या दिखाना है कि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और भाग बैलेंस ना बिगड़ जाए 2 से डिवाइड दिखा दिया ऐसे। और डिवाइड में ये नीचे सेम दिखा। बस अब आपने टीचर को ये बताया, देखो हमने इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाया है सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करके। और अगले स्टेप में आपको अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। इंटीग्रेशन के जब आंसर लिखे जाते हैं तो उन्हें दो शब्द से बुलाया जाता है, प्रिमिटिव और दूसरा शब्द बोलो एंटी डेरिवेटिव। ये बात बार बार अपने जहन में रिपीट करनी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ये। इंटीग्रेशन का साइन नहीं बनाएंगे आपके लिए, कहेंगे इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो। तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है, तो अभी आंसर क्या हुआ? हाफ लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, ट्राई करके देख लेंगे। पहले 10 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट करें। 6 हो गए। 7। 1/x log x इंटू log x है तो डायरेक्ट, सिर्फ देखने वाली बात है। 1/log x इंटू log x। बिल्कुल सही बात है। ये जो 1/x log x है ना, इसको आप यहां लिख सकते हो 1/x log x, और होल डिवाइड में ये log x। आपको आंसर नजर आ जाएगा अपने क्वेश्चन का। तो फिर आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? यस, लॉग के अंदर log x। डन। आगे सही में आ गया कैसे लिखना है? ये जो है ना x log x, इसका डेरिवेटिव ही आ रहा है। देखो log x का डेरिवेटिव पहले स्लॉग का आएगा, 1/log x ये आ रहा है। log x का 1/x ये भी आ रहा है डेरिवेटिव। आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख लो, वरना मत लिखो, कोई कंपलसरी नहीं है ऐसा लिखना। आंसर लिख दो सीधा, log ऑफ log x। ये आंसर हो गया लॉग के साथ। नेक्स्ट, 1 माइनस टेन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री वाला 10। 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ट्रिग्नोमेट्री वाला 10 है। 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है? नहीं है। चलो 1 का तो 0, टेन एक्स का तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये तो ऊपर कुछ और ही है। क्या करोगे अब? नो। यस। इस पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में खोल लो पहले, फिर देखते हैं। मतलब 10 को साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस में लिख के थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेके जरा बताओ मुझे क्या आ रहा है। साइन और कॉस की फॉर्म में ओपन कर लो। भाई अभी तो नहीं है, क्या करें, लेकिन बन सकता है। माइनस, वो तो आप कर लो, मतलब फंक्शन बना नीचे नहीं बना ऊपर।
एक माइनस की कमी है तो पूरी हो जाएगी वो तो। साइन कॉस में ओपन हो गया। साइन कॉस में ओपन करने के बाद क्या रहा, जरा बताओ एक बार। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ओके चेक करें एक बार इसका डिफरेंशिएशन सेम है तो फिर माइनस क्यों कॉमन ले रहे हो। देखो एक बार चेक करते हैं। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ये रहा ऊपर है माइनस साइन एक्स। साइन का होता है कॉस एक्स, ये रहा ऊपर है भाई, ये तो पूरा है। अगर इसका डेरिवेटिव पूरा है, कुछ भी नहीं करना है, तो आंसर बोलो इसका फिर। लॉग मॉडुलस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट नाइन्थ एनसीईआरटी, नाइन्थ क्वेश्चन एनसीईआरटी। 2 cos x minus 3 sin x, 2 cos x minus 3 sin x whole divided by 6 cos x plus 4 sin x। एनसीईआरटी। दो बातें हो सकती हैं इस क्वेश्चन में। कुछ बच्चे कहते हैं इसको ऊपर वाले को 2 मल्टीप्लाई कर लो, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा, बार 2 से डिवाइड कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं कि पहले ना एक काम करो, इसी में से 2 कॉमन निकालो, मतलब नीचे से 2 कॉमन निकालो तो बाहर लिख लो 1/2, फिर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए, जैसे मन है वैसे लिख लो। दोनों आंसर को लिखने में थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन दोनों आंसर करेक्ट होंगे। दैट मीन्स आपने पहले 2 कॉमन निकाला, इसका मतलब ये। कुछ बच्चे नीचे से कॉमन नहीं निकालना चाहते हैं, वो कहते हैं इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, 2 की कमी है बस एक, तो वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिवाइड करके फिर आंसर लिखते हैं। आप जैसे करना चाहो कर सकते हो, दोनों ही आंसर दोनों हालत में ठीक माने जाए। तो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन के 2 आंसर लिख रहा हूं, देखो एक आंसर ये हो सकता है 1/2 log 6 cos x प्लस 4 sin x, हो सकता है आपका आंसर ये हो, और हो सकता है आपका आंसर ये ना होकर ये हो 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x। इनमें से अगर आपका कोई भी आंसर है तो दोनों आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है ना, बात सही में आ गई क्या है, मतलब 2 आंसर क्यों हो सकते हैं इसके। इसीलिए तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है। इनडेफिनिट का मतलब आंसर वेराई कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगेन एनसीईआरटी, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ऑब्वियसली बात है, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos 2x नहीं आएगा, नहीं आएगा ना भाई। आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, पहले 2 आगे आएगा, ब्रैकेट की पावर 1 हो जाएगी, ऐसे ही करते हैं डिफरेंशिएशन, तो फिर ब्रैकेट का अलग से करेंगे। आप देख लो, मतलब जैसे करना चाहो। आपको लग रहा है आ रहा है तो भाई कर दो सीधा, आपको लग रहा है नहीं आ रहा है, कुछ सिंप्लीफाई करना है तो उसे सिंप्लीफाई कर दो, देख लो, मतलब आप पर छोड़ा। अच्छा सिंप्लीफाई मान लो कुछ करना है तो क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या हो सकता है, नीचे होल स्क्वायर खुल सकता है, ये हो सकता है, देख लो। 1 प्लस 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो साइन 2x होता है, तो देख लो तो आ जाएगा, तो कर दो बिल्कुल। अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, मैंने पहले ही बताया, हर बच्चा अपने हिसाब से उसको सिंप्लीफाई कर सकता है, बस आपका वे करेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन के 2-3 आंसर बन सकते हैं। वो आपके हिसाब से है। देख लो भाई, मैंने कहा ना, आप पे छोड़ दिया मैंने क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये आंसर ठीक है। क्या किया है, नीचे होल स्क्वायर खोला है, मुझे एक चीज बताओ, मैं ऐसे ही करता हूँ मैं। चलो नीचे होल स्क्वायर खोला आपने, तो होल स्क्वायर खोलने पर आया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos x sin x, राइट। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये cos 2x का कुछ तो हुआ नहीं। हाँ, ये आपका 1 होता है, 10 प्लस की आइडेंटिटी होती है। और ये आपका कॉमन सा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होता है, sin 2x। अब आपने चेक किया भाई, डिफरेंशिएशन चेक करो भाई, शायद बन गया हो। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin 2x का ये आ गया, cos 2x आ गया, और 2x का 2 नहीं आया बस एक। तो वो कैसे पूरा करेंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 डिवाइड, अब इसका डिफरेंशिएशन पूरा ऊपर आ गया, तो अगले स्टेप में अपना आंसर लिख देंगे। तो आंसर हो गया हाफ लॉग 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस एक्स होता है। लेकिन यहाँ डेरिवेटिव चेक करते हैं, यहाँ ना नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन चेक करते हैं ऊपर है या नहीं। और आपको बताऊं, होल स्क्वायर खोलने की जरूरत थी नहीं, अगर आप इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं ना होल स्क्वायर के साथ मिलाकर, ये आ जाता। आपने देखा नहीं ढंग से, ये डिफरेंशिएशन आ रहा था इसका। कैसे होता है देखो, 2 पावर आगे लाते, ब्रैकेट की पावर 1 हो जाती, ब्रैकेट का अलग से करते, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही होता ना। तो आपके दो ब्रैकेट हो जाते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वो दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाते। पता है वो क्या बन जाता, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और पता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही तो होता है। आ रहा था ना पूरा पूरा, मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ये एनसीईआरटी का ही था। अब हम इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगली ट्रिक रिवाइज करते हैं। अगली जो ट्रिक थी, रूल नहीं बोलूंगा ट्रिक बोलूंगा, वो ट्रिक ये थी, जैसे 11 क्वेश्चन लेते हैं, आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन आता है, लिखो यहाँ पे एनसीईआरटी, जैसे कि ये क्वेश्चन एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो मैंने ट्रिक ये बताई थी कि जो रूट के अंदर फंक्शन नजर आ रहा है एक्स प्लस 4 जो नजर आ रहा है, ये आप इसको टी मान लो। और टी नहीं बोला था मैंने कहा स्क्वायर रूट है, तो बेटर है इसको टी स्क्वायर मान। ठीक है, चलो मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स का बोलो 1, 4 का बोलो 0, तो यहाँ पे खाली 1 आया। 1 के साथ अपना अपना dx लिख दो, वो dx यहाँ से नीचे से ऊपर आ गया पहले। अब इधर टी स्क्वायर का बोलो 2t, और यहाँ पे आ जाएगा dt। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ। अब ये सारा सामान उठा के इसमें रखना है, सारा सामान। ये एक्स है भाई, उसमें क्या है, एक्स यहां से बोलो, रखेंगे यहाँ पे हम टी स्क्वायर माइनस 4। ध्यान रखना कोई एक्स नजर नहीं आना चाहिए। अब एक्स प्लस 4 को क्या रखोगे, जब यहाँ पे टी स्क्वायर रखोगे तो क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, टी लिखो इनटू, यहाँ पे रखो dx की वैल्यू, ये देखो ये 2t dt। आ गया टी में सारा फंक्शन। अब क्या हुआ, ये टी से ये वाला टी हो गया कैंसिल आउट, ये 2 तो वैसे ही बाहर गया, समझो इसकी परेशानी नहीं है। आप मुझे इन दोनों का इंटीग्रेशन बोलो, ठीक है, टी क्यूब अपॉन 3, और 4 का आपने बहुत सही बोला, dt के हिसाब से 4t। और रही इस 2 की बात, इस 2 को हम कह रहे थे कि यहां रख लेंगे प्लस सी। इसके आगे कुछ पब्लिशर क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं, टी कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद जाके टी की वैल्यू रखते हैं। हम नहीं कर रहे टाइम वेस्ट, हम इसी में अपनी टी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आंसर है ना, टी पुट करना जरूरी है। टी की वैल्यू जरा यहां से बोलना, निकाल के क्या आ रही है, एक्स प्लस 4 की पावर हाफ बोल सकते हो, या एक्स प्लस 4 का अंडर रूट बोल सकते हो। देखो मैं यहाँ पुट करूंगा 2 बार, यहाँ पे पुट करूंगा मैं एक्स प्लस 4 की पावर हाफ, और 3 पावर पहले से लगी हुई है, तो 3/2 अपॉन 3, और यहाँ पे 4 के साथ एक्स प्लस 4 की पावर हाफ। हमने कुछ कॉमन वॉमन नहीं लिया भाई ना, बस टाइम है हमारे पास इतना, ये आंसर है हमारा। तो मैं आपको अब जो क्वेश्चन दूंगा उसमें कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर रूट दिया जाएगा, आप उस स्क्वायर रूट के अंदर घुसो, उसको बाहर निकालो, और उसको टी स्क्वायर मानो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ट्राई करो 12th, एनसीईआरटी लिख देना, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, डी एक्स ऊपर आएगा,
1/x प्लस अंडर रूट एक्स। तो इस बार रूट के अंदर क्या दिख रहा है आपको? तो x को टी स्क्वायर मानो आप। फिर आगे चलो। पुट x इज, तो t को रिकॉल करके आंसर बोलो। +1। क्या हुआ, नहीं हो रहा? ठीक है, बिल्कुल। t को रिकॉल जरूर कर लेना आंसर। चलो एक बार देख लेते हैं भाई, कॉन्सेप्ट तो वही है। 1 के डिवाइड में है x प्लस अंडर रूट एक्स। आपने इस x को ले लिया टी स्क्वायर, फिर आपने किया इसका डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, साथ में आप लिख दोगे यहाँ पे dx। टी स्क्वायर का 2t होता है, आप लिख दोगे dt। अब ये सारा समान, ये समान का मेरा मतलब होता है x को टी स्क्वायर रखना है और dx को 2t dt रखना है। वापस रखोगे तो यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, 1/x है, इसको टी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर ये t बन जाएगा, रूट एक्स है, और यहाँ पे dx की वैल्यू आ जाएगी 2t dt। बिल्कुल, इसमें से t कॉमन आएगा और इस वाली t को कर दिया जाएगा कैंसिल, और इस 2 का क्या किया जाएगा, ये बाहर रखा जाएगा। तो अगले स्टेप में कैसे लिखा जाएगा, 2 बाहर, 1/t कॉमन, यहाँ रह गया t प्लस 1, ये t dt। अब ये t से t हो गया कैंसिल। अब जो बचा हुआ है उसका प्रिमिटिव डायरेक्ट होता है। ये लीनियर इक्वेशन है क्या? तो जब लीनियर इक्वेशन होती है तो उसको रीड करना होता है 1/x, और 1/x का प्रिमिटिव log x। तो 2 log t प्लस 1, और t को रिकॉल करोगे तो आंसर हो जाएगा 2 log रूट एक्स प्लस 1। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7.2 के थे ये। और एक जो दिया था मैंने आपको cos 2x वाला भी, अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर वाला, वो एनसीईआरटी का है, वो 7.3 में है। यही लफड़ा एनसीईआरटी के 7.2 7.3। कुछ टी वाले क्वेश्चन 7.3 में, कुछ 7.2 में। नेक्स्ट लिखते हैं। मैंने ये वाले करवा दिए ना आपको, नीचे जब 2 स्क्वायर रूट होते हैं, प्लस माइनस बीच में होता है, तो रैशनलाइज करते हैं सबसे पहले, अभी रिवीजन में। नहीं करवाई है मैंने आपको, तो ये रह गया। चलो अभी करा देता हूँ, ये ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 13। x प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3x प्लस 5। x प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 5। अंडर रूट के अंदर क्या है, तो शुरू करो ना, उसको टी स्क्वायर मानो, शुरू करो, देखते हैं। 3x प्लस 5 को टी स्क्वायर मानो, डिफरेंशिएशन करो, वापस जाओ क्वेश्चन में। थ्री एक्स प्लस 5 को टी स्क्वायर लेट करके डिफरेंशिएशन करो, वापस जाएंगे इंटीग्रेशन, और क्या, ये तो कर रहे हैं, देखते हैं फिर क्या आएगा।
अच्छा, इन्होंने ना काफी सिंप्लीफाई करके आंसर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक करता हूँ, रुको। तुम्हारा वैसे कुछ कुछ मिस कर रहा है। नहीं, मैच कर रहा है, सॉरी। नहीं हो रहा। अगर फंस गए हो तो बताओ भाई, ना मैं हेल्प करूँ। देखो फिर। भाई आप अपना पहला स्टेप अप्लाई करो। आपने क्या किया, 3x+5 को एज्यूम किया ये टी स्क्वायर है, ठीक है। अब आपने डिफरेंशिएशन कर दिया। 3 के साथ x का 1 हो गया तो 3 रह गया, 5 का तो 0 हो गया। यहाँ पे आपने dx लिखा, फिर टी स्क्वायर का आपका 2t हो गया, आपने यहाँ पे dt लिखा। आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलते हैं वापस क्वेश्चन में। यहाँ पे मुझे x दिख रहा है। अब मेरे पास x की वैल्यू नहीं है अब। बिल्कुल। यहां से देखो x की वैल्यू नजर आएगी आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, t² - 5/3। ये x की वैल्यू x की जगह पे आ गई। +2 है, +2 रहेगा, ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखना है, 3x+5 को टी स्क्वायर से t बन जाएगा। और अब बताओ dx को क्या लिखना है, राइट, 2t dt/3। ये हो गया 2t dt, सॉरी dt भी आएगा। अगले स्टेप चलते हैं। अगली स्टेप देखो, थोड़ी सी अलजबरा सॉल्व करनी है। ये जो 2/3 आप यहाँ देख रहे हो ना, इसको तो मैं पटक दूंगा बाहर, ये तो बेकार है अंदर। ये लो, ये तो गया बाहर। इस ब्रैकेट के अंदर 2 के नीचे 1 मान के एलसीएम बोलो कितना आएगा, 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6। 6 में से 5 माइनस करके कितने बचेंगे। तो ये पूरा सॉल्व करके क्या बना, t² + 1/3, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर बोलो क्या है, 2/3 तो बाहर ले लिया मैंने, उसके अलावा क्या है, टी स्क्वायर नहीं है भैया, t × टी स्क्वायर ही तो है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 3 को भी बाहर ले लूंगा, बेकार है इसको अंदर छोड़ना। एलसीएम ले चुके हो, तो बाहर हो जाएगा 2/9। और इस वाले टी स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, t4 + t²। लो, कितना सिंपल बना दिया हमने इसको। बस अब t4 का प्रिमिटिव बोलो, जैसे x5 का होता है। तो 2/9 ब्रैकेट t5/5, और इधर प्लस t³ / 3, और ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये आंसर था शायद तुम्हारा, है ना। बस अब क्या करना है आपको, यहाँ टी की वैल्यू पुट करनी है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। टी की वैल्यू यहां से बोलो, 3x+5 की पावर हाफ आएगी, यहाँ 5 पावर पहले से है तो यहाँ 5/2 हो जाएगी, और अपॉन 5 ऐसी रहेगा, फिर यहाँ 3/2 हो जाएगी, और ऐसे आंसर छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा ऐसा लगा सिंप्लीफाई करने में, थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं की है। ये आराम से सॉल्व हो गया। ये कैसे आया, ये तो देखो सिंपल है। ये वाला 3 बाहर ले लिया मैंने, वैल्यूम ले चुके हैं तो बाहर निकालो, इसको 9 बनाओ, और ये टी स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर। तो ऐसे बन गया t4 + t², और दोनों का नीचे प्रिमिटिव लिख दिया। अब मुझे एक ऐसा और करके दिखाओ, ये तो मैंने करा, शिरेन वैसे अपना किया, लेकिन एक और करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 14 डालो। इस लेवल के क्वेश्चन एनसीईआरटी कवर नहीं करती है। ये करके दिखाओ, x, इसके आगे √x+2। देखो सिमिलर सा क्वेश्चन है, x √x+2।
हुआ ये वाला? आंसर बताओ क्या है, चलो। हम्म, मतलब 2 ब्रैकेट के बाहर है। अच्छा, अंदर है फिर आपका 5 माइनस 2/3 और टी क्यूब। ठीक है, टी को रिकॉल कर ही लोगे इसमें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या मैं एक्सप्लेन करूं या आया नहीं आया बताओ भाई, सवाल नहीं है बताओ। हो गया श्योर? हो गया श्योर? पीछे बताओ मेरे को, अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। करना यही है, x+2 को टी स्क्वायर मानना है, डिफरेंशिएशन करना है, वापस आना है। ये जो x है इसकी जगह पे क्या लिखा है फिर आपने? टी स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में लिखा होगा और इसको t लिखा होगा, और यहाँ पे क्या लिखा है? 2t dt। तो 2 तो बाहर चला गया होगा, बस अंदर के t वाले ब्रैकेट खोल देना सारे। कल मेरे ख्याल से CSIP का एग्जाम है ना, अभी बच्चे करते हैं इसमें शायद। चलो अब हम आगे वाली ट्रिक समझते हैं। ये क्लियर हुआ स्क्वायर रूट वाले फंक्शन कैसे करने। अब इसमें एक नेक्स्ट ट्रिक ये आती थी, कोई भी जैसे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देंगे आपको, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, कोई फॉर्मूला तो है नहीं। क्या क्वेश्चन नंबर बताना कौन सा देना है? 15। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने दिया आपको x³ और मैंने दिया यहाँ पे साइन ब्रैकेट x4+1। तो मैं आपको ना ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूंगा। उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है, जिसको आप एंगल बोलते हो, जनरली डोमेन बोलते हैं इसको हम, ये जो एंगल है वो खाली x नहीं है देखो, वरना तो sin x होता है ना, सिंपल तो sin x बोलते हैं। तो साइन के आगे भी एक आपको ब्रैकेट एक फंक्शन मिलेगा। तो आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन चेक करो। डिफरेंशिएशन चेक करो इसका, x4 का क्या होता है? 4x³ और 1 का 0। तो 4x³ आपके पास है 4 नहीं है, 4 नहीं है, छोड़ो, हमें दिक्कत भी नहीं है 4 से। तो x³ और dx आपको इसके डिफरेंशिएशन से मिल जाए। तो आपने क्या करना है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो ब्रैकेट है x4+1, आप इसको t एज्यूम कर लो। कर लिया एज्यूम, डिफरेंशिएशन कर लो इसका। x4 का 4x³, 1 का तो 0 आएगा, यहीं पे dx लिखेंगे और यहां लिख देंगे dt। अब आप जाओगे वापस, अब बोलो इस x³ का और इस dx का क्या होने वाला है? यहां से निकलने वाले हैं दोनों, ये रहे ना, देखो x³ और dx, ये रहे x³ dx। आपने सही वैल्यू बोली है, dt/4 आने वाली। dt मैं सबसे पीछे लिखूंगा और बाय 4 मैं इसके नीचे लिखता ही नहीं हूं कभी। वो बाय 4 कहां होता है? वो हम लोग बाहर लिख लेते हैं इस तरह से। अच्छा बाकी टर्म्स में देखो, साइन का क्या होगा? साइन का कुछ नहीं होगा, साइन तो साइन रहेगा। और इस ब्रैकेट को क्या माना है आपने? तो अब आपका सोचो इंटीग्रल ये है, तो साइन टी का प्रिमिटिव बताओ। आंसर हो गया -1/4 cos t, और t को रिकॉल करेंगे तो t है आपका x⁴ + 1 + c। डिफरेंशिएशन चेक करना है, 99% निकलेगा, 1% नहीं निकलेगा तो एक फॉर्म सीखी जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको यही मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे आपको एक ब्रैकेट मिलेगा, उसमें अजीब सा फंक्शन होगा, आप उसका डिफरेंशिएशन पहले वर्बली चेक कर लेना। उसका डिफरेंशिएशन आपको dx के साथ पड़ा हुआ मिलेगा, बस तो टी मान लेना है उसको। दे दो क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो, एनसीईआरटी लिख लेना पहले। x+1 into e⁻x divided by cos square x into e⁻x। dx के साथ डिफरेंशिएशन होता है, ध्यान रखना है। अब आप देखो cos स्क्वायर का ये ब्रैकेट जो है एक एंगल है, जरा इसका डिफरेंशिएशन चेक करो, रफ में करो चाहे फेयर में करो, और देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा है dx के साथ। अगर आ रहा है तो आपका काम बन जाए, x⁻x का डिफरेंशिएशन करो और दिखाओ, उसको फेयर में दिखाओ। आ रहा है तो बस हमारा काम बन गया। देखो आप x⁻x को t मानो और डिफरेंशिएशन करो।
मैं करके दिखाऊं या बताऊं? तो 1/cos² को ऊपर शिफ्ट करो ना। cos² का उल्टा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? तो sec² बनाओ उसे। तो sec² का तो प्रिमिटिव होता ही है। एक बार देख लो भाई, हमने जैसे इसको टी लिया तो डिफरेंशिएशन किया, हमने इसको टी लिया ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है अभी। तो इसमें अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल, एक्स का किया 1, ई एक्स को छोड़ दिया गया, फिर प्लस, अब एक्स को छोड़ दिया गया, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है। इसको ब्रैकेट में करके यहीं लिखा डी एक्स और यहाँ लिखा डी टी। अभी लगा के नहीं आया, लेकिन जैसे ही आपने ई टू दी पावर एक्स कॉमन लिया तो आया 1 + x डी एक्स। पूरा आया, देखो ऊपर का पूरा मैच हुआ। तो वापस गए इंटीग्रेशन में, तो ये पूरा का पूरा ऊपर वाला खाली dt में कन्वर्ट हुआ, और नीचे आ गया cos²t। और cos² का नीचे इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, cos² को ऊपर करो शिफ्ट, तो ये बन गया sec² dt। और sec² का प्रिमिटिव होता है डायरेक्ट tan t, रॉ फॉर्म लाएगी। और इसमें t को अब आप कर लोगे रिकॉल, तो आंसर हुआ tan x e x + c। ये एनसीईआरटी का था, 7.3 एक्सरसाइज में है ये। 1/x² sin² 1/x। नहीं, एनसीईआरटी का नहीं है, जब एनसीईआरटी आएगा मैं बोल दूंगा। 1/x² इंटू sin² 1/x। तो साइन का एंगल क्या है अभी? 1/x का डिफरेंशिएशन बताना। माइनस नहीं है, बाकी तो है ना, तो बस मानो टी। 1/x को टी मानो, बाकी तो दिख ही रहा है, 1/x² आ तो रहा है। अच्छा ये बताओ, जब टी मान लिया, वापस गए इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रल है क्या आपका? इंटीग्रल तो चेक करा दो जरा एक बार। sin²t, और -1 जरूर होगा, माइनस बाहर होगा। तो sin²t का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? sin t का तो होता है, sin² का तो होता ही नहीं है। 1+, यहाँ पे अब sin² की सब्स्टिट्यूशन आएगी, जो लास्ट क्लास में लिखी थी आपने। भाई sin² का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसीलिए उसके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन याद करनी पड़ती है। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि 1/x को t लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, -1/x² dx dt आएगा। अब आप क्वेश्चन में वापस जाएंगे, तो ये जो 1/x² है वो यहाँ से देख रहा है dx के साथ, ये रहा dx। इन दोनों को हटा के उसकी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा -dt, और क्वेश्चन बन जाएगा sin²t। यहाँ तक तो क्वेश्चन बना लिया। अब sin² का प्रिमिटिव होता नहीं है डायरेक्ट, माइनस क्यों आया? अच्छा बता सकते हैं माइनस कहाँ से आया है? ये वाला माइनस गया dt के पास, ठीक है ना। अब sin² की इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जो लास्ट क्लास में लिखवाई थी मैंने शायद आपको। 1 - cos2t अपॉन 2। अपॉन 2 को बाहर ले लो, बेकार अंदर लिखना है इसको। बस अब करो आप इंटीग्रेशन, इन दोनों का आराम से हो जाएगा, देखो। अच्छा 1 का बोलना पहले, t, x नहीं 1 का, इस बार t, क्योंकि ऑपरेटर dt है। और cos2t का बोलना, sin2t पूरा, पूरा बोलो, अपॉन 2। इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट हमेशा डिवाइड में जाएगा, तो इसका t हो गया, इसका sin2t अपॉन 2 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया, हाफ को बाहर रहने देना, और उसमें जहां t नजर आ रहा है उस जगह 1/x रख के छोड़ दो आंसर।
हो गया? ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 18। साइन का एंगल है tan इनवर्स x और यहाँ डिवाइड में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, प्लस सी करो। I'm audible? I'm audible? दिया, निखिल, विनायक? Yes, sir. हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन हो गया। साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 20 क्वेश्चन कर लो भाई कंप्लीट जल्दी से। टी मेथड वाले क्वेश्चंस ना हैंड नहीं है कोई, जितने मर्जी करते रहो आप, खत्म नहीं होते ये। साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, एनसीईआरटी। साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, साइन का जो एंगल है वो कॉस एक्स है। तो भाई देख लो क्या देखना है आपको इसमें। करेक्ट आंसर। ये देखो ना, साइन का एंगल कॉस एक्स है, इसका डेरिवेटिव होता क्या है? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। माइनस नहीं है कोई बात नहीं, साइन एक्स तो है ना, तो माइनस यहाँ बाहर लगा लेंगे और क्या होगा। आ जाओ वापस फिर टी मान के क्वेश्चन में, टी मान के क्वेश्चन में वापस आओ और देखो क्या बना आपका इंटीग्रल। साइन टी का प्रिमिटिव माइनस कॉस टी, तो एक माइनस जो आपने बाहर लगाया था ना वो प्लस हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन, log x इंटू साइन, साइन का एंगल है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x। log x इंटू साइन, साइन का जो ब्रैकेट है उसी को देखना है बस आपने, तो उसका डेरिवेटिव चेक करना है क्या आ रहा है इधर। देख लो आपके पास है नहीं है, वो है तो बस काम खत्म फिर तो। भाई डेरिवेटिव ध्यान से करना, चेन रूल आना चाहिए छोटा सा बस, ज्यादा बड़ा चेन रूल नहीं चाहिए।
2 की कमी रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 dx राइट, मतलब माइनस हाफ cos t प्लस c, और t को रिकॉल कर ही लोगे उसमें। नहीं हुआ? नहीं, आपने तो पूरे ब्रैकेट को t माना है ना, मर्जी है, आप log x के होल स्क्वायर को t मान सकते हो। मैं तो कहता अगर साइन का पूरा ब्रैकेट देख लो भाई, आप कहोगे 1 का डेरिवेटिव 0, तो अच्छी बात है ना, इसको ले लो t, क्यों छोड़ना है इसको, इसका तो वैसे ही 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 2 log x इंटू 1/x आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। देखो आंसर आ रहा है माइनस हाफ cos t, और इसमें जो t है वो ये पूरा है, ये पूरा पुट करना है आपको, ये पूरा t है। क्लियर हुए आज के क्वेश्चंस? अभी भी हम पहुंचे नहीं है रिकैप तक, पूरा पूरा रिकैप अभी भी नहीं हुआ। देखते हैं, आधी क्लास और लगाऊंगा रिकैप में, और हम इंटीग्रेशन कंटिन्यू करेंगे आगे वाला, क्योंकि ये तो एंडलेस है अभी। क्लास रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा आपको।